अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद आज की एक और ज़बरदस्त लोगो डिज़ाइन ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप इधर आ जाइए और इधर आने के बाद आप शेप में आके एक शेप ऐड कर लीजिए इस हिसाब से, और इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लीजिए। इस शेप को हम सेंटर में लाके लॉक कर देते हैं इसकी पोजीशन, और इस शेप को रेस कर लें टॉप कॉर्नर से थोड़ा सा। किस तरह हिसाब से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इतना हिस्सा आपने रेस कर लेना है इस शेप का, और यहाँ से हम ओके कर देते हैं। इसके बाद एक और शेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ से इसको जूम करके देख लेते हैं इजीली, और इस हिसाब से हमने इसको ऐड करना है। इजीली मूव करने के लिए हम इसको यहाँ से मूव कर लेते हैं। और इसको भी सेंटर में एडजस्ट कर लेते हैं रिलेटिव पोजीशन की मदद से। कुछ इस तरह से जूम आउट कर लेते हैं, और इन दोनों की पोजीशन लॉक। इसके बाद इसका स्ट्रोक एनेबल कर लेते हैं ब्लैक कलर। ऊपर वाली शेप का भी स्ट्रोक एनेबल। अब इसके बाद एक और शेप। अब इस शेप की हमने मास्क टूल अप्लाई करना है। वो किस तरह करना है मैं आपको बताता हूँ। इसको भी थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि इजीली हम मास्क टूल अप्लाई कर सकें। ये टूल बहुत ही ख़ास है पिक्सल लैब में। इस टूल की मदद से हम किसी भी किस्म की शेप बना सकते हैं इजीली, अगर इस टूल का सही यूज़ आ जाए। तो अभी मैं इसी की मदद से शेप बनाने जा रहा हूँ। फॉलो माय स्टेप्स। कुछ इस तरह की शेप बनानी है हमने, और इसको इनेबल करके इसका मास्क मोड आउट कर लेना है। यहाँ से हम कर लेंगे इसको ओके। और इस तरह की शेप हमारे सामने आ गई है, और इसको इसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। इसमें भी हम स्ट्रोक इनेबल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको लोगो डिज़ाइन में किसी भी किस्म की मुश्किल हो तो आप मुझसे FB पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। यहाँ से हम जूम आउट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह। कुछ इस तरह से ये शेप ऐड हो गई है। इसकी पोजीशन भी लॉक कर लीजिए। इसके बाद एक और शेप, ये एक शेप आ गई। इस शेप को अब हमने दोबारा मास्क टूल अप्लाई करना है इस शेप पर। मास्क टूल आ गया, इधर से हम एनेबल कर लेते हैं। इधर से मास्क मोड आउट। इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए अपने हिसाब से, और अब
फॉलो माई स्टेप्स। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। कुछ इस तरह से आपने शेप बनानी है। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये अभी थोड़ी सी शेप एडजस्ट नहीं हुई, तो अभी ये शेप कुछ हद तक काफ़ी एडजस्ट हो चुकी है। थोड़ा सा और इसको एडजस्टमेंट दे देता हूँ जल्दी से। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। कुछ इस साइज़ पे मैं एडजस्ट करता हूँ। कुछ इस तरह से हमारी शेप एडजस्ट हो चुकी है। इसकी पोजीशन भी लॉक, और इसके बाद इसी शेप को मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, और इसको भी इसके ऊपर ले जाके इसका साइज़ बड़ा करके यहाँ से मैं कुछ इस तरह से इस शेप को ऐड कर लेता हूँ। कुछ ये इस तरह से। इसके बाद इसकी पोजीशन भी लॉक, और हम आप इसको जूम आउट करके देखते हैं तो ये कुछ इस तरह का नज़र आएगा। इन पे भी हम स्ट्रोक इनेबल कर लेते हैं जल्दी से। अब एक शेप रह गई है, वो किस तरह से ऐड करना है, वो कुछ इस तरह से ऐड करना है। फॉलो माई स्टेप्स। इसको इस हिसाब से हमने यहाँ पे रखना है। और इसका जो कलर है वो मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। और इसके अलावा इस पे 2 शेप्स और ऐड करता हूँ, कोई भी आप ले लीजिए। किस तरह से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंपली आपने एक इस कॉर्नर पे रखना है इस शेप को, और इसी की यहाँ से कॉपी बना के एक इस कॉर्नर पे कुछ इस तरह से, और इन तीनों को हमने मर्ज कर लेना है ताकि जब हम अरेज करें, कलर अरेज करें तो हमारे पास एक और नई शेप आ जाए। तो ये आप बटन दबाएंगे तो यहाँ से ये तीनों मर्ज हो जाएंगी, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ये अब तीनों मर्ज हो चुकी हैं। और अब आपने इधर आ जाना है, और ये अरेज कलर पे आप जैसे ही इनेबल करेंगे तो वाइट कलर हमारा डिसअपीयर हो जाएगा। और यहाँ से हम इसकी टॉलरेंस बढ़ा देते हैं और यहाँ से ओके कर दीजिए। इस पे भी मैं स्ट्रोक इनेबल कर लेता हूँ, ब्लैक, और इसको कलर दे देते हैं ग्रेडियंट लाइट। और इसको मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। कुछ इस हिसाब से ये एडजस्ट कर लीजिए आप, और इसको लॉक कर लीजिए, और इसी का हम डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो यही चीज़ हम अब इस इधर अप्लाई कर लेते हैं। इसको भी यहाँ से बैक कर लीजिए।
और इसका थोड़ा सा मास्क हम एनेबल कर लेते हैं, यहाँ से आउट, इसकी पोजीशन। और अब ये जो इसका थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकल रहा है शेप का, उसको हम यहाँ से एनेबल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। तो अभी भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है, मास्क की मदद से हम इसको इस तरह इनेबल कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और फाइनल इसमें हम कलर ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी शेप कर लेते हैं। इसमें मैं ग्रेडियंट कलर ऐड कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह की शेप हमारे सामने आ गई है। अब इसमें फाइनल एक चीज़ ऐड करना बाकी है। इसको आप यहाँ से रेडियस राउंड कर लीजिए और इसका साइज़ तकरीबन इतना कर लीजिए। इसके बाद एक और शेप और इसका रेडियस, और यहाँ से आप स्ट्रोक इनेबल कर लीजिए। और ये कुछ इस तरह से, इसको भी यहाँ से वाइट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ये शेप नज़र आएगी और आपने इसको यहाँ से इस तरह कर लेना है। और इन दोनों शेप्स को यहाँ से मर्ज कर लेते हैं और इसको कलर देते हैं ब्लैक। अब मैं इसको इसकी पोजीशन पे ले जाता हूँ। तो अब ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब ये कुछ इस तरह से हमारी शेप नज़र आ रही है। तो फाइनल मैं इसको थोड़ा सा और टचेस दे देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब हमारा लोगो कुछ इस शेप का आ गया। इन सब लाइंस को आप, इन सब को लेयर्स को आप मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के बाद इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए। इसके बाद अब मैं इसमें शेडो ऐड कर लेता हूँ। एम्बोस एनेबल,
कुछ इस हिसाब से। इसको भी सेंटर में कर लीजिए, पोजीशन लॉक। और अब फाइनल टेक्स्ट ऐड करना है, सिंपली पेन आर्ट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है। और इसका फॉन्ट एम्बॉस इनेबल, इससे थोड़ी इसमें शाइनिंग और स्टाइलिश शाइनी आ जाता है। और लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस तरह का ये स्टिकर। इसकी 3D रोटेट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। और इसका कलर डार्क कर लीजिए थोड़ा, ये कुछ इस तरह से। और इसको यहाँ से बैक कर लीजिए कुछ इस तरह से। तो ये था आज का हमारा लोगो डिज़ाइन। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। ये था ओनली कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। मज़ीद ट्यूटोरियल्स के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।